Hare Krishna. Very happy to be back in Jaipur amongst all of wonderful devotees. I met a few of devotees from Jaipur and Vrindavan also. They had come for the Kartik Fest. So I had come for Kartik Fest, not only for Kartik Fest, for the GBC and TP meetings to Vrindavan. So one day was extra, so I thought, why not come and have darshan of Krishna Balram and also all of you devotees. So very happy to be back in Jaipur after a long time. तो एक छोटा सा क्विज करते हैं, बहुत लंबा नहीं, 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। पहला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था? 1484, राइट? 1486, राइट? 1486। दूसरा प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु कौन सी आयु में उन्होंने संन्यास लिया था? 24 वर्ष में, राइट? तो 1510 में चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष के आयु के थे। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब उनकी 24वां वर्ष जो है समाप्त हो रहा था, इसका अर्थ है कि लगभग 1511 में फाल्गुन मास में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। 1511 में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जगन्नाथपुरी में अपना वास बनाया, क्योंकि उनके माता जो हैं शची माता, उन्होंने निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु से कि वो जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो नवद्वीप से भक्तगणों का आना जाना रहेगा जगन्नाथपुरी में, तो उनका समाचार भी मिलता रहेगा, तो उनको भी थोड़ा सुकून मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने मान लिया अपनी माँ की बात, और वो जगन्नाथपुरी में अपना वास उन्होंने बना लिया। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से 2 वर्ष के लिए दक्षिण भारत का भ्रमण उन्होंने किया। तो 1511 से लगभग 1513 तक चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी में आए। तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय से कि वो वृंदावन यात्रा करना चाहते हैं। अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रताप रुद्र से, जो महाराजा थे उड़ीसा के उस समय, उनसे ये बात उन्होंने कही कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे वृंदावन यात्रा में जाना चाहते हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र ठहरे चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त, अनन्य भक्त थे। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु अगर जगन्नाथपुरी को छोड़ के जाएंगे तो मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं राजा बना हूँ केवल इसलिए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं, और चैतन्य महाप्रभु अगर यहाँ से जाएंगे तो मुझे बिल्कुल राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं राज्य छोड़ दूंगा। तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना के चैतन्य महाप्रभु को यहीं रखिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने रामानंद राय से बात करी, उनसे विचार विमर्श किया तो कि क्या करना है, कैसे करना है। तो चैतन्य महाप्रभु से वो दोनों जाके कहें, अभी अभी तो रथ यात्रा समाप्त हुई है, आप विजयदशमी तक ठहर लीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, विजयदशमी तो अभी आने वाली है, ठीक है, तब तक रह लेते हैं। तो विजयदशमी आई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय से कि अब विजयदशमी आ गई है तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन दोनों ने कहा कि अब विजयदशमी आ गई, अभी कार्तिक मास तो आने वाला है, तो तब तक रुक जाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, 1 ही महीने की बात है, तो रुक जाते हैं। तो कार्तिक माह आए तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने दोबारा कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु अभी ठंड बहुत लगेगी, तो ठंड समाप्त हो जाने दीजिए, उसके बाद आप रामनवमी के समय जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, रामनवमी तक रुक जाते हैं। रामनवमी तक रुके तो फिर उसके बाद कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, अभी तो नरसिंह जयंती आने वाली है, तब तक रुक जाइए। तो ऐसे कहते कहते
इन दोनों ने समय निकाल दी पूरा वर्ष का। अब एक वर्ष समाप्त हो गया, 1512 हो गया, 1513 हो गया, तो 2 वर्ष ऐसे ही निकाल दिया इन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तो उन्होंने मिलके तो पूरा 2 वर्ष निकाल दिया, अब मैं जाना चाहता हूँ वृंदावन धाम, आप ऐसे मुझे रोकेंगे तो मैं जा नहीं पाऊँगा, आपके अनुमति के बिना मैं जा नहीं सकता। आप दोनों कृपया मेरे दिल की बात को समझिए और मुझे आज्ञा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे विनम्र निवेदन उन्होंने किया तो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य को उन दोनों को बुरा लगा कि हमने इतने बहाने बना के चैतन्य महाप्रभु को छल से उनको यहाँ पर रखा, ठीक नहीं किया हमने। तो उन्होंने कहा ठीक है चैतन्य महाप्रभु, इस बार आप रथ यात्रा के पश्चात विजयदशमी के दिन आप निकल सकते हैं वृंदावन के लिए। तो 1515 में चैतन्य महाप्रभु विजयदशमी के दिन, ठीक विजयदशमी के दिन सुबह प्रातः समय जब सारे भक्तगण सो रहे थे तो किसी को बताए बिना चैतन्य महाप्रभु निकल गए वृंदावन के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के लिए निकले, अकेले नहीं निकले, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को जब रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको अनुमति दी जाने के लिए वृंदावन यात्रा के लिए, तब उनसे उन्होंने निवेदन किया आप अपने संग किसी को ले जाएं, अकेले मत जाइए, क्योंकि इतना दूर आपको जाना है, आपको रास्ते में भिक्षा मांगने के लिए कोई चाहिए, तो एक ना एक किसी एक भक्त को आप अपने संग ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो ऐसा है कि दक्षिण भारत जब मैं भ्रमण कर रहा था तो मेरे साथ आपने एक भक्त को भेजा, अब उसको वो भट्टाचारी लोगों ने उसको खींच के ले गए और फिर मुझे उसको जबरदस्ती उसको जैसे तैसे मैंने उसको पकड़ के वापस लेके आया, वरना वो तो उनके पीछे चला जाता। तो ऐसे किसी को मत भेजो, ऐसे किसी को भेजो जो थोड़ा सा शांत स्वभाव का हो, धीरज रखता हो, ऐसे लड़कियों के पीछे भागने वाला ऐसा आदमी मत भेजो। तो और चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप में से किसी जो वरिष्ठ भक्त हैं उनमें से मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक किसी को चुनता हूं तो बाकी लोगों को बुरा लगेगा कि मुझे महाप्रभु अपने संग नहीं ले गए, तो किसी नए बंदे को भेजो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय ने पता करके उन्होंने बताया कि बलभद्र भट्टाचार्य करके एक भक्त हैं जो नया नया बंगाल से आए हैं, आपके ऊपर बहुत श्रद्धा है उसकी और बहुत विद्वान भी है, शास्त्रों का काफ़ी अध्ययन उसने किया है, तो शांत स्वभाव का है, क्योंकि फिलॉसफी, दर्शन, शास्त्र इन सब में ज्ञान रखता है, तो फिर वो आपके दक्षिण भारत के जैसे वैसा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि ये जो बलभद्र भट्टाचार्य है वो भिक्षा भी मांगेगा, आपके लिए जो भी प्रसाद वगैरह जो भी भोजन वगैरह करना है तो वो सब उन सब की व्यवस्था वो करेगा, लेकिन आप अपने संग किसी एक और व्यक्ति को ले लीजिए, आपके दंड को पकड़ना है, आपके वस्त्रों को ले जाना है, वो सब के लिए भी एक आदमी ज़रूरत है उसकी, तो आप एक और व्यक्ति को ले जाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं दोनों को ले जाता हूँ। तो इस प्रकार से इन दोनों के संग चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले और चैतन्य महाप्रभु पैदल जा रहे थे, तो लगभग उनको 1 महीना लगा। और आज कौन सा दिन है? कार्तिक पूर्णिमा का दिन है ना? तो आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम पहुंचे। तो हरि बोल। तो वृंदावन धाम पहुंच के चैतन्य महाप्रभु पहले तो गोवर्धन गए, गिरिराज जी का दर्शन किया, वहाँ पर हरिदेव के मंदिर में वहाँ पर वो ठहरे, फिर अगले दिन सुबह उठ के मानसी गंगा में स्नान करके वो पूरा गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का परिक्रमा दिया उन्होंने, फिर वो वृंदावन आए। तो वृंदावन में भी अनेक जो भी भगवान कृष्ण की लीला स्थलियाँ हैं उन सब का दर्शन किया उन्होंने। और जहाँ जहाँ महाप्रभु जाते थे बहुत भीड़ आती थी उनको देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं अगर वृंदावन के अंदर मैं अपना वास बनाता हूँ तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा हटके किसी एक जगह पे रुकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में उन्होंने अपना वास बनाया। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में ठहरे
तो अक्रूर घाट में वहाँ पर वो रह रहे थे। अक्रूर घाट आप लोगों ने विजिट किया होगा, तो थोड़ा सा वृंदावन से थोड़ा दूर है, मथुरा से भी दूर है, दोनों के बीच में पड़ता है और थोड़ा सा हटके भी है। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु इतना दूर जाके ठहरे थे, फिर भी समाचार फैला कि ऐसे एक सन्यासी आए हुए हैं और जगन्नाथपुरी से आए हैं, और महाप्रभु की उनकी कीर्ति जो है सब जगह फैलने लगी। तो लोग वहाँ पर भी महाप्रभु से मिलने आने शुरू कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा असुविधा लग रही थी, क्योंकि उनको सुबह अपने साधना भी करनी थी। तो रोज़ जो है चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम जाते थे अक्रूर घाट से, और इमली तला में जाके वहाँ पर अपनी माला जो है वो जो भी जितनी भी माला करते थे वो जप करते थे। जैसे हम 16 माला रोज़ सुबह करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का भी एक फिक्सड नंबर ऑफ राउंड्स था, रोज़ एक फिक्सड नंबर जप किया करते थे, फिक्सड नंबर माला। तो वो इमली तला में जाके वहाँ पर बैठ के, तो एकांत में जाके वो अपनी माला करते थे, और उसके बाद मध्याह्न तक वो वापस अपने अक्रूर घाट में आते थे, और उसके बाद अपना प्रसाद वगैरह ग्रहण करके फिर लोगों से मिलते थे। तो ये उनकी दिनचर्या थी। तो कुछ दिनों के लिए चैतन्य महाप्रभु की ऐसी चल रही थी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अक्रूर घाट के पास लोग बहुत भीड़ उमड़ रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे जा रहे हैं वृंदावन की ओर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? तो सब लोगों ने कहा, अभी भगवान कृष्ण शाम को हर दिन कालियादय पे दर्शन देने लगे हैं, तो हम सब भगवान कृष्ण का दर्शन लेने जा रहे हैं। और रोज जो है कालिया के फन पे भगवान कृष्ण जो है नाच रहे हैं, वो हम देख सकते हैं। और कालिया के फन पे जो मणि है वो बहुत उज्ज्वल तरीके से दिखाई देता है, और उसके ऊपर भगवान कृष्ण नाचते हुए नजर भी आते हैं। तो हम उनका भगवान कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात है, जाइए जाइए दर्शन करिए। तो महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, वो थोड़ा सा मंदहास करके उन्होंने कहा, ठीक है, सत्य बात है, आप जाइए दर्शन करिए। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद हर दिन बहुत भीड़ जा रही है ऐसे। तो बलभद्र भट्टाचार्य आके चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने निवेदन किया, महाप्रभु मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण और उनके साथी बलभद्र भट्टाचार्य हर दिन उनके संग हैं, उनके संग वहाँ पर से जगन्नाथपुरी से यहाँ तक आए हैं, विद्वान भी हैं। वो भी इस भीड़ के इसमें वो भी बह गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, कस के एक थप्पड़ मारी और उन्होंने कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, चुपचाप यहां बैठ जाओ, और कल जो है तुमको भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। अब यहां पर कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं बैठ जाओ। तो बलभद्र भट्टाचार्य बैठ गए। अब क्या कर सकते हैं, इतने स्ट्रिक्टली चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया। अगले दिन सुबह जो है कुछ वृंदावन के कुछ आदरणीय लोग, जो सम वेरी रेस्पेक्टेड पीपल, तो वो लोग महाप्रभु से मिलने आए, उनका दर्शन करने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, सत्कार किया। फिर ऐसी बातें हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सुना कि वृंदावन में रोज़ शाम को कालियादय पे भगवान कृष्ण दर्शन करने लगे हैं, दर्शन देने लगे हैं। तो ये जितने भी आदरणीय लोग थे वृंदावन के ब्रजवासी लोग, तो सब लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा, क्या महाप्रभु आप बोल रहे हैं, ये सब वो रात को जो है वहाँ पर एक नाव में एक मछुआरा जो है मछली पकड़ने जाता है, अपने साथ एक लैंटर्न ले जाता है, क्योंकि रात को तो अंधेरा होता है, और लोग जो है दूर से देखते हैं यमुना जी के तट पर खड़े होकर, वो तो यमुना जी के बीच में अपना नाव ले जाके रात को, क्योंकि कोई होता नहीं है, आराम से हम मछली पकड़ेंगे करके जा रहे हैं। तो लोग दूर से जब देखते हैं अंधेरे में, उनको लगता है कि वो नाव कालिया है और वो जो लैंटर्न है कालिया के फन पे वो मणि है, और मछुआरा वो इधर ऐसे अपना वो मछली पकड़ने के लिए अपना जो जाल जो है बिछा रहा है, उसको देखे ये लोग समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण नाच रहे हैं। ये सब भगवान कृष्ण वगैरह अब वो सब भगवान कृष्ण का दर्शन वगैरह कुछ है नहीं। तो क्योंकि ये लोग
पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको समझ में आ गया कि वास्तव में भगवान कृष्ण है नहीं। तो बलभद्र भट्टाचार्य को समझ में आ गया कि महाप्रभु ने सही किया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से ये लोग कहने लगे कि लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा है और भगवान कृष्ण वृंदावन में आए हैं, अवतरित हुए हैं, वो बात तो सच है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये बात कैसे सच हुई? कहाँ पर देखा आप लोगों ने भगवान कृष्ण को? कहाँ पर अवतरित हुए हैं भगवान कृष्ण? तो इन लोगों ने कहा, आप ही तो हैं, आप तो सन्यासी हैं। और सन्यासी क्या है? सन्यासी तो जंगम नारायण है। जंगम नारायण अर्थात नारायण जो चलते हैं, मंदिर में नारायण एक ही जगह पर खड़े हैं। तो यहां पर आप तो जंगम नारायण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने कान बंद कर लिए। उन्होंने बोला, विष्णु विष्णु विष्णु, आप ये तो महा अपराध है। आप एक जीवात्मा को, एक सन्यासी को, एक जीवात्मा को भगवान कृष्ण के समान बता रहे हैं, ये तो अपराध है। और चैतन्य महाप्रभु ने 2 श्लोक उन्होंने दोहराया। एक श्लोक जो है वो है श्रीधर स्वामी द्वारा विरचित। उन्होंने अपने श्रीमद् भागवत के ऊपर जो उन्होंने कमेंट्री दी है, उसमें उन्होंने एक श्लोक जो है उन्होंने स्वयं कंपोज किया उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका उदाहरण, उस श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया। तो उस श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ह्लादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानंद ईश्वरः। ईश्वर जो है, भगवान कृष्ण जो है, वो क्या है? वो है सदा हर समय अपने संग, अपने ह्लादिनी और संविद शक्ति को अपने साथ रखते हैं। ह्लादिनी शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करती है और संविद जो भगवान को सर्व ज्ञान प्रदान करती है। ये दोनों शक्ति भगवान कृष्ण के साथ हर समय रहते हैं। तो भगवान कभी भी दुखी नहीं होते हैं और भगवान कभी भी अज्ञान से आवृत नहीं होते हैं। और भगवान कृष्ण जो है सच्चिद आनंद है। तो ये भगवान का, ईश्वर का जो वैधानिक स्थिति है वो भगवान का ये है। जहां तक जीवात्मा का स्थान क्या है? जीवात्मा जो है संक्लेश निकराकरः स्वाविद्या समृतो जीवः। संक्लेश निकराकरः, अविद्या से समृद्ध है जीव। और संक्लेश निकराकरः, हर समय जीवात्मा को दुख अनुभव करना पड़ता है। क्लेशों का एक आलय है जीवात्मा। अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से जीवात्मा अपने जीवन में अनेक क्लेश उसको अनुभव करना पड़ता है। तो ये जीवात्मा है और भगवान कहां पर है? और आप भगवान और जीवात्मा को आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। और दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने उसका उल्लेख दिया पद्म पुराण से, जिसमें बताया गया है कि यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवतैः समत्वेनैव वीक्षेत सपाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। जीवात्मा तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई कहता है कि नारायण और भगवान शंकर और ब्रह्मा जी, इन सब में, इन देवी देवताओं के बीच में और नारायण के बीच में कोई अंतर नहीं है, सब समान है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो तुरंत पाषंडी बन जाता है, पाखंडी बन जाता है। ये पद्म पुराण में दिया गया इंस्ट्रक्शन है। तो चैतन्य महाप्रभु ये इन दो श्लोकों का उन्होंने उल्लेख दिया और कहा कि कभी भी जीवात्मा को भगवान नारायण के साथ हमें समान दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। तो क्योंकि आज भी जो है अनेक आपको मिलेंगे जो अपने आप को साधु संत बताते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं देते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा और जीवात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अपने आप को साधु कहता है लेकिन ऐसी बात कहता है कि जीवात्मा और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो शास्त्रों के अनुसार वो वास्तव में पाखंडी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये उन्होंने उल्लेख दिया शास्त्रों से। तो जो आदरणीय लोग थे, जो ब्रजवासी लोग थे, वो भी कम नहीं थे। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु
आपको कोई जीवात्मा कैसे कह सकता है? आपकी आकृति और प्रकृति दोनों से दिखाई देता है कि आप एक अलौकिक पुरुष हैं। कोई भी साधारण जीवात्मा आपके जैसे ना तो आकृति उसका हो सकता है, ना ही उसकी प्रकृति हो सकती है। क्योंकि आपको जब देखते हैं तो आपके आकृति से, मतलब आपके रूप से समझ में आता है कि आप नंद महाराज के पुत्र हैं, किंतु आपके शरीर की कांति जो है उसने आपका वास्तव जो त्वचा का रंग है, जो भगवान का तो श्याम वर्ण है, तो आपका जो श्याम वर्ण है वो आपकी कांति से आच्छादित हो गया है। इसीलिए आपका वर्ण जो है पिघले हुए सोने की तरह है, लेकिन हम आपके रूप को देखकर समझ सकते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र हैं। और ये केवल इतना ही नहीं, आप जो है, जो भी व्यक्ति हम देख रहे हैं इतने दिनों से आप यहां पर ठहरे हैं, जो भी चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, वृद्ध हो, चाहे कोई चंडाल भी क्यों ना हो, कोई निम्न स्तर के, कोई किसी परिवार में जन्म लिया हुआ कोई क्यों ना हो, जब जो भी आपको देखता है, आपका दर्शन करता है, तुरंत वो झूमने लगता है, नाचने लगता है, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण बिना रुके लेने लगता है। और ऐसे लोग जो आपका दर्शन कर लेते हैं वो तीनों लोगों का उद्धार करने के योग्य बन जाते हैं। तो ये सब तो साधारण लक्षण तो है नहीं। और इतना ही नहीं, आपका दर्शन तो बहुत दूर की बात है, कोई आपका पुण्य नाम का भी श्रवण कर ले तो उसका भी यही हाल हो जाता है। भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, उसके मुंह से भगवान कृष्ण का नाम के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं। तो ये सब लक्षण से हमें समझ में आता है कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो जीवात्मा नहीं हैं। और ये जो ब्रजवासी लोग थे उन्होंने भी श्रीमद् भागवत पुराण से एक श्लोक जो है उसको उन्होंने याद किया। सो अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भागवतम, तीसरे स्कंद में देवहूति अपने पुत्र जो है कपिल देव से वो कहती हैं कि यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जो है, पुण्य नाम है, यन्नामधेय श्रवण अनुकीर्तनात्, अगर श्रवण कर ले या फिर उस भगवान कृष्ण का नाम का कीर्तन कर ले, यत् प्रह्वणात् यत् स्मरणाद् अपि क्वचित्, अगर कोई व्यक्ति भगवान का पुण्य नाम का स्मरण भी क्यों न कर ले, या फिर प्रह्वणाद, अगर वो भगवान कृष्ण के जो मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करके, जैसे गोविंद देव जी में हम यहाँ पर जाते हैं, तो मंदिर में जाके अगर कोई भगवान को अपना प्रणाम अर्पण करें, केवल इतना करने से क्या होता है, स्वादोपि, अगर कोई चंडाल भी है, चंडालों के परिवार में अगर उसने जन्म लिया है, तब भी क्या है, स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। तुरंत ही वो व्यक्ति जैसे बहुत बड़ा एक ब्राह्मण यज्ञ हवन करता है तो उसके बराबर वो भी यज्ञ हवन करने के लिए योग्य बन जाता है। सवनाय कल्पते, तुरंत ही। अगर कोई एक व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो ब्राह्मण परिवार से जन्म लेने से, केवल जन्म लेने से ही वो व्यक्ति हवन और यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं बनता है। उसको वेदों का अध्ययन करना पड़ता है, फिर उपनयन संस्कार उसका होना चाहिए, एक गुरु के नीचे उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद वो हवन यज्ञ करने का योग्य बनता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति चंडालों के परिवार में भी जन्म लेता है, लेकिन वो अगर भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण कर ले, या फिर भगवान कृष्ण का नाम का श्रवण कर ले, या फिर भगवान कृष्ण का नाम का स्मरण ही क्यों न कर ले, या फिर भगवान को देख के उसने अपना प्रणाम उसने अर्पण कर लिया, बस इतना करने से तुरंत ही बिना किसी वेदों का अध्ययन किए, बिना किसी गुरु के अंतर्गत उसका पूरा यज्ञ हवन करने के उसमें प्रशिक्षण लेके, फिर उनसे उपनयन संस्कार वगैरह किए, ये सब किए बिना ही वो तुरंत ही
यज्ञ हवन करने के लिए वो योग्य बन जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का नाम, अर्थात उनका कहने का अर्थ ये था, अगर कोई व्यक्ति किसी को देख के अगर तुरंत वो भगवान का ऐसा अनन्य भक्त बन जाता है, ब्राह्मण से भी ऊपर बढ़कर वैष्णव बन जाता है, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। तो क्योंकि आपको देखकर ऐसे लोग हम देख रहे हैं कि सब लोग अनन्य भक्त बन रहे हैं, चाहे वो बालक क्यों ना हो, कोई स्त्री हो, कोई वृद्ध पुरुष हो, कोई निम्न स्तर के परिवार में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति क्यों ना हो, सब लोग आपका दर्शन करके सब लोगों का उद्धार हो रहा है। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि आप स्वयं भगवान हैं। तो ऐसे उन्होंने जब बताया, चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात को स्वीकार किया और उनको भी भगवत प्रेम से उनको अनुग्रहित उन्होंने किया। बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सीख जो है हमें इस भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की इस लीला से हमें सीखने को मिलता है। पहली बात यह है कि बलभद्र भट्टाचार्य, तो उससे पहले ये जो जन सामान्य जो है उनको वो रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे थे, किंतु उनको समझ में नहीं आया कि ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। उनको तो समझ में ही नहीं आया। तो ये, और उन्होंने क्या किया, किसी मछुआरे को भगवान कृष्ण समझ बैठे, साधारण जीवात्मा को भगवान कृष्ण मान लिया और भगवान कृष्ण को देख के सामान्य जीव मान लिया। यहां तक कि ये तो जन सामान्य की बात हो गई। बलभद्र भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के संग में हैं, उनका निजी, उनका सेवक है, बलभद्र भट्टाचार्य भी ने भी यही गलती कर दी। बलभद्र भट्टाचार्य ने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु को, भगवान कृष्ण को साधारण व्यक्ति मान लिया और एक साधारण मानव को उसने भगवान कृष्ण मान लिया। तो ये हम कैसे समझे? भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्वयं उनका निजी सेवक, वो ऐसे गलत फहमी में कैसे पड़ सकता है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इस लीला के जो परपोर्ट्स जो है चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत में, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हमें भगवान कृष्ण या फिर गुरु के, एक उत्तमाधिकारी वैष्णव गुरु का हमें कृपा प्राप्त नहीं होता है, तब तक हम भगवान कृष्ण अगर हमारे सामने खड़े भी हो जाएं, तब भी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। हम समझेंगे, भगवान कृष्ण अगर हमारे सामने आके खड़े हो गए तो हम समझेंगे कि ये साधारण व्यक्ति है, और किसी साधारण व्यक्ति आके कुछ चमत्कार दिखाएगा और हम उसको समझ लेंगे ये भगवान है। तो आप सब लोग जानते हैं कि जयपुर में तो सब लोग गोविंद देव जी के भक्त हैं, सब लोग गोविंद देव जी मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो पूरे भारत में भी ऐसा ही है। हम भी जब बचपन में माता पिता हमें ले जाते थे गुरुवायूर, वहाँ पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, तिरुपति बालाजी, वहाँ पर भी विष्णु का मंदिर है, उसका दर्शन करने जाते थे। साथ ही जब भी समय मिलता था किसी भगवान शंकर का मंदिर में चले गए, कभी गणेश जी का दर्शन करने के लिए चले गए, कभी किसी देवी के मंदिर में चले गए। तब हमारा सोच क्या था, हमारा समझ क्या था? हम तो यही सोचते थे कि ये सब समान है। आप गोविंद देव जी का दर्शन करने भी जाते हैं तो ठीक है, वहां पर जाके प्रार्थना करते हैं, बगल में कोई शंकर जी का मंदिर होगा, वहां पर भी जाके प्रार्थना करते हैं। हमारे दिमाग में क्या चलता था? ये सब समान है, सभी देवी देवता भगवान कृष्ण सब एक है। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ जब हमने पढ़ा तब हमें समझ में आया भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, देवी देवताओं के समान नहीं है, वो तो उनसे भी बढ़ के हैं। सारे देवी देवताओं के स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल देवी देवता एंड द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस ऑल्सो। तो आप देखिए, ये बात जो है हमारे भगवत गीता में बताई गई है। भगवत गीता तो सारे जो जितने भी भारतवासी हैं, जो भी हिंदू लोग हैं, सब लोग भगवत गीता के बारे में जानते हैं। अनेक भगवत गीता का कॉपी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। इन सब भगवत गीता के कॉपीज को पढ़ के आज तक किसी के दिमाग में ये समझ नहीं आई कि भगवान कृष्ण का स्थान क्या है।
केवल श्रील प्रभुपाद जी का भगवद गीता ऐसा है जिसको पढ़ के एक व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। सर्व जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, स्वयं भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, सब लोग भगवान कृष्ण से ही उद्गम उनका हुआ है। भगवान कृष्ण ही सबका स्रोत हैं। ये हम केवल श्रील प्रभुपाद जी के भगवद गीता जब पढ़ेंगे तब हमें ये बात समझ आती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं अगर हमारे सामने भी खड़े हो जाएं, हम उनको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज के श्लोक में कहा गया है दुर्दर्शनम वेरी डिफिकल्ट टू सी, कि भगवान कृष्ण, ओ लॉर्ड योर फॉर्म इज वर्शिपेबल बाय परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस बट सोल्स हु आर सिंपली मिसक्रिएंट्स आर अनेबल टू सी। श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अपने आप को बताते हैं कि वेदों का वो अनुयायी हैं, वेदों का वो पालन करते हैं, रोज जो है हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, किंतु वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का मूर्ति जो है, मंदिर में जो आप मूर्ति वगैरह देखते हैं, वो सब जो है भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है। तो इनका ये अपने आप को बताते हैं कि वेद के अनुयायी हैं, वेदों का पालन करते हैं, किंतु भगवान कृष्ण के बारे में वेदों का पालन करने के बाद भी भगवान कृष्ण का क्या स्थान है, मंदिर में भगवान की मूर्ति का क्या स्वरूप, क्या उसका जो पोजीशन क्या है, समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी जैसे एक अनन्य भक्त का जो है कृपा उनके ऊपर अभी पड़ा नहीं है। जब तक भगवान कृष्ण या फिर उनके शुद्ध भक्त का कृपा वो प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। और ये जितने भी ब्रजवासी लोग आए, पहले तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्या कहा, क्योंकि आप सन्यासी हैं तो इसीलिए आप जंगम नारायण हैं। आप देखिए, अगर कोई शास्त्रों का कितना भी बहुत बड़ा दार्शनिक हो, वो भी इस गलतफहमी में पड़ जाता है कि ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए वो ब्रजवासी लोग भी इस गलतफहमी में थे कि कोई जीवात्मा अगर उसने संन्यास ले लिया तो वो नारायण बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर पड़ी, तो फिर उनको समझ में आया कि जीवात्मा अगर संन्यास भी ले लें तो वो भगवान कृष्ण के बराबर नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा उनके ऊपर रहा, इसीलिए वो उनको समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु जो हैं, संन्यास लेने के कारण वो नारायण नहीं है, वो स्वयं नारायण हैं, वो भगवान कृष्ण ही हैं। तो ये उनको समझ में आया। So we can understand from this that unless there is the mercy of a pure devotee upon a living entity, he cannot understand the position of Krishna. और भगवान कृष्ण तो हम समझ नहीं सकते हैं, ये बात तो सही है। साथ में अगर भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त को हम देखेंगे, अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो हम उनको भी पहचान नहीं पाएंगे। जैसे आप देखिए, श्रील प्रभुपाद जी हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उत्तमाधिकारी वैष्णव हैं, आचार्य हैं। उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथों में, अपने जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिरों के लेटर हेड है, इस्कॉन के जितने भी लेटर हेड आप ले लीजिए, सब में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या लिखवाया? फाउंडर आचार्य, इस संस्था के आचार्य हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने समय में 1977 से पहले जो भी 11-12 साल के लिए उन्होंने इस इस्कॉन संस्था को उन्होंने चलाया, तो उस समय में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्होंने दृढ़ता के साथ उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि इस्कॉन संस्था में दीक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद ही हैं और कोई उनका स्थान नहीं ले सकता है। और मई 28 तारीख को जीबीसी ने उनके साथ मीटिंग करी। चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उस मीटिंग के लिए चेयरमैन बन गए, जीबीसी मीटिंग के। और जीबीसी क्यों श्रील प्रभुपाद जी से मिली वो मई 28 को?
क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, उन्होंने बताया कि मैं अभी इस जगत को छोड़ के वापस भगवान कृष्ण के पास जा रहा हूं। जाने से पहले आपको अगर कुछ पूछना है तो सारे जीबीसी को बुला लो और मुझसे जो भी पूछना अभी पूछ लो। तो 23 जीबीसी थे उस समय। 23 में से लगभग शायद 18 जीबीसी जो है वृंदावन में थे उस समय। तो उन लोगों ने मिलके 4-5 प्रश्न उन्होंने हाथ से लिख लिया कि क्या क्या हम प्रभुपाद जी से पूछना चाहते हैं। उनमें से एक प्रश्न था कि प्रभुपाद जी, आपके इस जगत से जाने के पश्चात, आपके तिरोभाव के बाद इस इस्कॉन संस्था में दीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी? हाउ विल इनिशिएशंस बी गिवन, फर्स्ट एंड सेकेंड इनिशिएशंस, पर्टिकुलरली एट द टाइम व्हेन यू आर नो मोर विथ अस। बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन नहीं है, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है। आप जब हमें छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद पहली और दूसरी फर्स्ट एंड सेकेंड इनिशिएशन दीक्षा जो है, ब्राह्मण हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा कैसे दी जाएगी? बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन थी। तो 23 लोग थे, तो उन्होंने कहा हम सारे लोग अंदर जाएंगे। प्रभुपाद जी का कमरा आपने देखा होगा श्री वृंदावन धाम में, बहुत छोटा है, उसमें 23 लोग तो भर नहीं सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य भी बहुत नाजुक थी। तो सब लोगों ने कहा हम सब लोग वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो हम में से 6 लोग जो है वो जाके प्रश्न हमारे हमने तो सारे प्रश्न लिख लिया, तो आप जाके पूछ के आइए। तो 6 लोग श्रील प्रभुपाद जी के सामने गए और उनसे कहा, श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि हम जीबीसी से, हम ये 6 लोग जीबीसी को रिप्रेजेंट करते हुए आपके पास आए, तो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। कुछ प्रश्न हमने लिख लिया है, तो ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप पूछो। तो उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप जब हमारे साथ नहीं रहेंगे तब ये फर्स्ट एंड सेकेंड इनिशिएशन हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा कैसे दी जाएगी? और श्रील प्रभुपाद का उत्तर क्या था? हाँ, मैं कुछ लोगों को नियुक्त करूंगा, आई विल अपॉइंट सम ऑफ यू टू एक्ट एज ऑफिशिएटिंग आचार्य। और उसके बाद अनेक और क्वेश्चंस आए, प्रश्न आए, उसके उत्तर आए। हम कह सकते हैं कि वो सब थोड़ा क्लैरिटी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है वगैरह, कोई कह सकता है। लेकिन अंततोगत्वा अगर हम उस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे, प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? मैं कुछ लोगों को नियुक्त करूंगा। ये प्रभुपाद जी का ये जो है एसेंस जो है वो कॉन्वर्सेशन का वो ही है। और श्रील प्रभुपाद जी ने नियुक्त किया, हाँ उन्होंने नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? जुलाई 9 को। जुलाई 9 1977 को श्रील प्रभुपाद जी ने 11 लोगों को नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? उनको दीक्षा गुरु नियुक्त नहीं किया, उनको नियुक्त किया ऑफिशिएटिंग आचार्य ऋत्विक, जो श्रील प्रभुपाद जी में 28 तारीख को बताया, उन्होंने वही चीज बताई। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का स्थान, जो दीक्षा गुरु का स्थान है, और कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। श्रील प्रभुपाद जी उत्तमाधिकारी परम वैष्णव हैं, तो केवल एक उत्तमाधिकारी परम वैष्णव ही दीक्षा गुरु का जो रोल है वो प्ले कर सकता है। दीक्षा गुरु बनने का जो योग्यता जो है केवल एक उत्तमाधिकारी वैष्णव को है। तो केवल श्रील प्रभुपाद जी वो दीक्षा गुरु बन सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं अपने संस्था में क्या हुआ। वो जीबीसी लोग, श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव जब हुआ उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम सब लोग आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने हमें दीक्षा गुरु बना दिया। ये सब ऑल दिस काइंड ऑफ स्टोरीज दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग। तो हम देख सकते हैं कि इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी को हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही हमारा उद्धार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ही हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ही हमें वापस भगवत धाम ले जा रहे हैं। फिर भी इस्कॉन के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु है। श्रील प्रभुपाद को रोज देख रहे हैं, उनकी रोज गुरु पूजा कर रहे हैं, फिर भी श्रील प्रभुपाद का स्थान क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक एक उत्तमाधिकारी वैष्णव, श्रील प्रभुपाद जी जैसे उत्तमाधिकारी वैष्णव का कृपा हमें प्राप्त नहीं होता है, हम उनको अपने आंखों के सामने देखेंगे फिर भी उनको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे जो बलभद्र भट्टाचार्य उन चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हुए भी उनको पहचान नहीं पाए।
ठीक उसी प्रकार हम भी श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन में उनके साथ रहते हुए, रोज उनकी सेवा करते हुए, रोज उनकी गुरु पूजा करते हुए भी उनका पहचान नहीं सकेंगे अगर हमें उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। तो इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद जी के जो उनकी उपदेश है, उनके ग्रंथ हैं, उनके जितने भी जो भी इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, उसका हमें सही ढंग से उसका अगर हम पालन करेंगे और बिना किसी पूजा प्रतिष्ठा लाभा इन सब चीज़ों की इच्छा किए बिना अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करेंगे तो हम श्रील प्रभुपाद जी का स्थान क्या है वो अच्छी तरह हम श्रील प्रभुपाद जी को भी पहचान सकते हैं, भगवान कृष्ण को भी पहचान सकते हैं और हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। वरना जो है चाहे वो भगवान कृष्ण हो या फिर भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हों जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो सभी जो हैं दूरदर्शनम हैं, उनको सामने देखते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। सो देयरफॉर जस्ट लाइक वराहदेव इज अपीयरिंग, वी मे सी वराहदेव। हिरण्याक्ष जो है वराहदेव को अपने आंखों के सामने उसने देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाया उनको। तो वो सोचा, हिरण्याक्ष ने सोचा ये कोई बड़ा पशु है, कोई इट्स अ बिग एनिमल, वनगोचरो मृगः, ये तो दिस इज ए जंगल का जंगली जानवर है ये। तो ये हिरण्याक्ष का सोच है। और ब्रह्मा और अनेक जो देवी देवता जो जिन्होंने वराहदेव का जो सब भगवान विष्णु के भक्त हैं, उन्होंने जब वराहदेव को देखा तो उन्होंने क्या देखा, वो स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त जो हैं दूरदर्शनम हैं। एक तो उनका दर्शन पाना अत्यंत विरल है, और अगर हम उनका दर्शन प्राप्त भी कर लें उनको पहचानना और भी कठिन है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का स्थान, भगवान कृष्ण का स्थान हमें सही तरीके से हमें समझना चाहिए, और वो तभी संभव है जब हम उनकी कृपा हम प्राप्त कर लेते हैं। सो आई विल स्टॉप हियर। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स वी कैन डिस्कस। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन और कमेंट? यस प्लीज। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में कितने साल रहे? नो, ही वॉज नॉट देयर फॉर टू लॉन्ग टाइम। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, वृंदावन में जब चैतन्य महाप्रभु ठहरे थे तो कार्तिक के बाद, कार्तिक के एंड में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु पहुँचे। कुछ दिन वहाँ पर ठहरे, लेकिन भीड़ इतनी उमड़ने लगी कि बलभद्र भट्टाचार्य ने जाके चैतन्य महाप्रभु से कहा, महाप्रभु हम यहाँ रह नहीं सकते, ये बहुत भीड़ आ रही है और हजारों लोग रोज आके आपको न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि उनका प्रसाद आपको स्वीकार करना है, और मेरा तो भेजा खा खा के मैं तो पागल हो रहा हूँ। तो अभी माघ मास में प्रयाग में जाके वहाँ पर स्नान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो चलिए चलते हैं। तो माघ मास अगले वर्ष मतलब 1516 में चैतन्य महाप्रभु माघ मास में प्रयाग चले गए। तो ही वॉज नॉट देयर फॉर 2 years। तो वहाँ पर प्रयाग में गए और वहाँ पर वल्लभाचार्य जी के साथ रहे, फिर वहाँ से दोबारा वो वापस आ गए जगन्नाथपुरी। सो ही वॉज नॉट देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी few months, because if he went to Vrindavan, Chaitanya Mahaprabhu went to Vrindavan in Kartik Maas, end of Kartik Maas, that will be like November, December, and Magh Mela happens in Prayag around Jan end February, that time. So maybe 2 months maximum Chaitanya Mahaprabhu would have been in Vrindavan. That's how we understand. Okay, any other question? We'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।